आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसका सपना ब्यूटी क्वीन बनने का होता है। ब्यूटी क्वीन बनने के रास्ते में उसे बहुत से लोगों के रातें रंगीन करनी पड़ती है। वो इस धंधे में इतना आगे चली जाती है कि वो एक कॉल गर्ल बन जाती है। मासूम सी लड़की से लेकर कॉल गर्ल बनने के सफर में उसके साथ क्या क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एमी से होती है। उसका परिवार काफी गरीब है। वो यहाँ पर अपनी मॉम से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पैसे मांग रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे वहाँ जाने से मना कर देती है। लेकिन एमी को तो कहीं से भी पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अपने पड़ोसियों के साथ जुआ खेलने लगती है। जुआ खेलते हुए एमी काफी पैसे जीत जाती है, लेकिन एमी को और भी पैसे चाहिए थे। अब एमी अपने कपड़े उतारने लगती है और वो कहती है, अगर तुम लोग मुझे और भी पैसे दोगे तब मैं अपने सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों के पास और भी पैसे नहीं थे। इसके बाद एमी अपने जीते हुए पैसों को लेकर यहाँ से चली जाती है और वो अपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। लेकिन एमी जब वहाँ चल रही होती है तभी उसका सैंडल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से एमी काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी एमी के पास एक डेमेट्री नाम का आदमी आता है। वो एमी से बातें करके उससे दोस्ती करता है। इसके बाद वो उसे डिनर पर लेकर जाता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम मिस मारियाना है। एमी उसे देखकर ये कहती है, मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है और बहुत सारे पैसे कमाना है। तब मिस मारियाना ये बताती है, मैंने ब्यूटी क्वीन बनने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ रात गुजारी है। इसके बाद मारियाना एमी को एक कार्ड देते हुए ये कहती है, अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तब मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ये कहकर वो यहाँ से ले जाती है। इसके बाद डेमेट्री उससे कहता है, अगर तुम्हें सच में बहुत सारे पैसे कमाने हैं तब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब बहुत सारे पैसे कमाने के लिए एमी उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमी की माँ आ जाती है और वो उसे यहाँ से डांटते हुए ले जाती है। एमी की मॉम उसे ये समझाती है, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तब तुम मेहनत से कमाओ। इसके बाद वो दोनों बस में बैठकर अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन एमी के दिमाग में सिर्फ पैसों के बारे में ही ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो बस से उतरकर मारियाना से मिलने के लिए चली जाती है। असल में मारियाना और उसकी मॉम कॉल गर्ल होती है और वो दोनों एमी को भी अपने जैसा बनाना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों एमी को एक रूम में भेजती है। यहाँ पर उसे डेमेट्री के साथ इंटीमेट होना था। अब डेमेट्री एमी के साथ यहीं पर इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद मारियाना की मॉम एमी को पैसे कमाने के बहुत से टिप्स देती है, जैसे कि वो बताती है उसे अलग अलग तरह से करने के लिए अलग से चार्ज करना चाहिए। अब एमी कई अमीर आदमियों के साथ अपनी रातें रंगीन करती है, जिससे एमी बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। एक दिन पार्टी के दौरान उनकी नजर कुछ कॉल गर्ल्स पर जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं और सभी लोग एक लग्जरी बोट पर चढ़ रहे होते हैं। तभी एमी मारियाना की मॉम से ये कहती है, अगर हमें और भी पैसे कमाने हैं तब हमें भी उस बोट पर जाना होगा। लेकिन मारियाना की मॉम ये कहती है, अभी तुम उस लायक नहीं हो। ये सुनकर एमी को काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी वो उस बोट पर एक आदमी को देखती है और ये लोग ये डिस्कस करते हैं उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग एक क्लब में जाते हैं। यहीं पर एमी को वही बोट वाला आदमी दिखाई देता है। तब एमी और मारियाना उसके पीछे जाने लगती है। उसके पीछे जाते हुए इन लोगों को ये मालूम चलता है कि वो आदमी एक महंगे कसिनो में जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। तब एमी भी अपने सारे पैसे देकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है। उस आदमी का नाम सैम है। गेम खेलते हुए एमी ये कहती है, अगर मैं हार गई तब तुम एक रात के लिए मारियाना के साथ सो सकते हो। इसके बाद एमी हार कर वहाँ चली जाती है। इसके अगले दिन मारियाना सैम के साथ रात गुजार कर वापस आती है, जिससे मारियाना की मॉम बहुत गुस्सा होती है क्योंकि एमी जुए में सारे पैसे हार गई थी। लेकिन एमी ने तो जानबूझकर ये सब किया था ताकि वो सैम के साथ डील कर सके। इसके अगले ही दिन एमी, मारियाना और उसकी मॉम होटल को छोड़कर जा रही थी। तभी होटल का मैनेजर यहाँ आकर एमी से कहता है, सैम आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये तीनों लोग सैम से मिलने के लिए जाती है। मारियाना की मॉम सैम से बातें करती है, लेकिन सैम उससे बातें नहीं करता है। तभी एमी सैम से पूछती है, मारियाना के साथ तुम्हारी रात कैसे गुजरी? जिस पर सैम उससे कहता है, मारियाना के साथ उसे बहुत मजा आया। साथ ही साथ वो इन लोगों से ये कहता है, मैं अमीर लोगों के लिए लड़कियां ढूंढता हूँ। अगर तुम इस काम में मेरी मदद करोगी तब तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये कहकर सैम यहाँ से जाता है। अब अगले ही दिन से एमी, मारियाना और उसकी मॉम लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाते हैं, लेकिन वो सारी की सारी लड़कियां ऐसी थी जिन्हें देखकर किसी की भी अरमान नहीं जागेंगे, इसलिए एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारियाना इन्हें ये बताती है, मैगजीन के फर्स्ट पेज के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद एमी और मारियाना फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, जहाँ एमी को एक किताब मिलता है जहाँ सारे मॉडल्स और टीवी एक्ट्रेस के नंबर होते हैं। तब एमी उन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है और अगले ही दिन एमी उन सभी का इंटरव्यू लेने लगती है और उन सभी लोगों को बहुत बारीकी से ये सिखाती है कि कैसे मर्दों को अट्रैक्ट करना है। ये सब चल ही रहा था, तभी एमी की मॉम यहाँ आती है और उनमें से कुछ लड़कियां जाने लगती है। तभी एमी अपनी मॉम को देखती है। एमी की मॉम को सब कुछ पता चल चुका था। तब एमी बाहर आकर अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एमी की मॉम उसकी बातों को नहीं सुनती है, जिस पर एमी गुस्सा होकर ये कहती है, तुम भी तो कई बार अपनी बॉस के साथ सोई हो। ये सुनकर एमी की मॉम और भी गुस्सा हो जाती है
और वो एमी के मुंह पर पैसे फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एमी बहुत दुखी हो जाती है। मारियाना उसके पास आकर उसे समझाकर चुप करती है और अपने काम के लिए उसे मोटिवेट करती है। इसके अगले दिन हम लोग ये देखते हैं एमी और उसकी गैंग ने सैम के लिए खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम कर लिया है। इसमें कमीला नाम की एक वेट्रेस भी होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए एमी के साथ में आई थी। इसके बाद ये सभी लड़कियां फ्रांस पहुंचती हैं। यहाँ सैम इन्हें कुछ रूल्स बताता है, जैसे यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है और कोई भी लड़की खुद से किसी गेस्ट को अप्रोच नहीं करेगी। इसके बाद सभी लड़कियां तैयार होकर पार्टी में जाती हैं। यहाँ वो लोग सेनेटिनो और उसके दो भाइयों से मिलते हैं। यहाँ पर सेनेटिनो को कमीला पसंद आती है, इसलिए वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके अगले दिन हम लोग एमी और सैम को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर मारियाना की मॉम मारियाना से ये कहती है हमें सेनेटिनो को फंसाना होगा ताकि हम लोग एमी को छोड़कर ज्यादा पैसे कमा सके। इसके बाद ये दोनों लोग सेनेटिनो से मिलने के लिए उसके पास जाती हैं, लेकिन सेनेटिनो उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों यहाँ से जाती हैं। इसके अगले दिन सैम एमी को मारियाना और उसके मॉम के बारे में बताता है। उन्होंने रूल्स के खिलाफ जाकर सेनेटिनो से बातें करने की कोशिश की। अगली सुबह सभी लड़कियां अपने कमरे में होती हैं, तभी यहाँ पर मारियाना आती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि इंटीमेट होने के दौरान उसे टॉर्चर किया गया था। इसके बाद सेनेटिनो एमी को उसके पास बुलाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम हमारे होने वाले पार्टी के लिए ऐसे ही 50 लड़कियों का इंतजाम करो। लेकिन वो मारियाना और उसकी मॉम को अपने साथ लाने के लिए मना कर देता है। इधर एमी मारियाना और उसकी मॉम के साथ में मिलकर लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है और सेनेटिनो की बातों को उन दोनों को नहीं बताती है। इसके बाद वो तीनों एक पेंटिंग शो में जाती है, जहाँ एमी बार्टेक नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि पेंटिंग्स बेचकर गरीबों की मदद किया करता था। एमी को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भी पहले बहुत गरीब थी, इसलिए वो गरीब होने का दर्द जानती थी। अब एमी बहुत सारे पैसे देकर उस पेंटिंग को खरीदती है, जिससे उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एमी बार्टेक के घर में जाती है, जहाँ उसे ये मालूम चलता है कि बार्टेक की फैमिली घोड़ों का बिजनेस करती है। यहाँ पर बार्टेक एमी को अपने माँ से मिलवाता है। वो एमी को डिनर के लिए बुलाती है। डिनर में बार्टेक के पिता एमी को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। इस दौरान एमी के पास में बार बार मैसेज आ रहा था, जिसे देखकर बार्टेक के पिता को उस पर शक होता है। इसके अगले दिन हम लोग ये देखते हैं एमी और मारियाना के माँ के बीच में लड़ाई हो जाती है। गुस्से में एमी बताती है सेनेटिनो ने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पार्टी में ले जाने से मना किया है, जिसे सुनकर वो एमी और कमीला को घर से निकाल देती है। इसके बाद वो दोनों बार्टेक के घर में जाती हैं। इसके अगले दिन एमी और कमीला मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम करते हैं। अब एमी उन सभी लड़कियों को लेकर दुबई पहुंच जाती है। यहाँ सैम उनमें से कुछ लड़कियों को लेकर मिस्टर एक्स के पास में लेकर जाता है। तब मिस्टर एक्स उन लोगों से ये कहता है जो भी उसे हंसाएगा उसे $5000 मिलेंगे। इसके बाद सभी लड़कियां उसे हंसाने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान लड़कियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एक लड़की का विग निकल जाता है। ये देखकर मिस्टर एक्स हंसते हैं और उसे पैसे इनाम में देते हैं। रात को एमी और वो सभी लड़कियां पार्टी में जाती हैं। यहाँ सेनेटिनो और उसके भाई भी होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लड़कियां अपने रूम में जाती हैं, तब उन्हें ये मालूम चलता है कि उनके सारे सामान और पैसे चोरी हो चुके हैं, जिससे एमी काफी परेशान हो जाती है। तभी उस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है। सैम किसी तरह उन लड़कियों को होटल से बाहर निकालता है। इसके अगले दिन बोट में सेखों की पार्टी चल रही थी। यहाँ सेनेटिनो का भाई एमी के साथ में जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर सैम गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पर सेनेटिनो आकर अपने भाई को रोकता है। इसके बाद सैम एमी को अपने रूम में ले जाकर वहाँ जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। अब एमी सैम के साथ में वहीं पर इंटीमेट होने लगती है। जब सारी लड़कियां वापस जाने लगती हैं, तभी बार्टेक वहाँ आकर एमी को अपने साथ लेकर एक बीच पर जाता है और एमी को शादी के लिए प्रपोज करता है। इसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एमी के हाथ में एक बच्चा होता है। उसने बार्टेक के साथ में शादी कर ली है और ये बच्चा उसी का है। तभी वो टीवी में कमीला की मौत के बारे में सुनती है। एक दिन सैम घोड़ों का व्यापारी बनकर एमी से मिलने के लिए आता है। एमी सैम से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर सैम उसे ये बताता है दुबई के प्रिंस एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो दोबारा तुमसे काम करवाना चाहते हैं। तब एमी कहती है अब मेरी एक फैमिली है और मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाऊंगी। सैम ये सुनकर वहाँ चला जाता है। एक दिन मारियाना और उसकी मॉम एमी से मिलने के लिए आते हैं। वो लोग एमी को पार्टी में आने के लिए कहते हैं, लेकिन एमी उन्हें भी मना करती है। इसके बाद एमी जब अपने घर में जाती है, तब टीवी पर उसका और दिमित्री का वीडियो चल रहा था, जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। बार्टेक के पिता को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो अपने घर से एमी को निकाल देते हैं। इसके बाद एमी परेशान होकर मारियाना और उसकी मॉम के पास में जाती है। इसके बाद वो उन दोनों के साथ में कुछ लड़कियों को लेकर दुबई चली जाती है। दुबई में वही आदमी बादशाह बन चुका है जिसने एमी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वो एमी के दिए हुए चोट के निशान भी दिखाता है। इसके बाद एमी जल्दी से मारियाना और उसकी मॉम के पास में जाकर उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन मारियाना की मॉम उससे ये कहती है हमें तो ये पता था कि सेनेटिनो मर चुका है और उसका भाई यहाँ का बादशाह है और उसी के कहने पर हम लोग तुम्हें यहाँ लाए हैं। ये सुनकर एमी जल्दी से यहाँ से निकलती है और वो भागते हुए एक रेगिस्तान में पहुँच जाती है।
लेकिन बादशाह के आदमी यहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग एमी को ले जाकर एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ बादशाह उसके साथ दरिंदगी करता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वहाँ से वापस आने के बाद एमी अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि कमीला की मौत एमी की वजह से हुई थी और इसका पता कमीला के बॉयफ्रेंड ने पुलिस को दिया था। अब एमी को जेल हो जाती है। कुछ सालों के बाद एमी जेल से छूट जाती है और वो अपने मॉम के शॉप में काम करना शुरू कर देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे